हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नवाचक अनुवाद। जी हाँ, प्रश्नवाचक मतलब कि क्वेश्चन वाले, जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम अनुवाद ही देखने वाले हैं और अनुवाद में हम जानने वाले हैं विशेषकर प्रश्नवाचक अनुवाद। तो आइए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने हेडिंग दिया है प्रश्नवाचक अनुवाद, जिसमें सिर्फ प्रश्न के बारे में ही यहाँ पर अनुवाद मिलेगा और प्रश्न वाले अनुवाद जो है आज हम अच्छे से कंप्लीट करेंगे। तो इसके लिए मैंने लट लकार का सूत्र लिख रखा है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। सूत्र होता है ती, तह, अंति, सी, ठह, था, आमी, आवह, आमा। मैं बता दूं, अगर आपने इसका बेसिक वीडियो नहीं देखा है, लट लकार, लिट लकार, ये सब क्या होता है, सर्वनाम सूत्र क्या होता है, अगर आपने बेसिक वीडियो भी नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि मैं यहाँ से ही आपको यहीं पर सब कुछ समझाऊंगा और अनुवाद भी आपको समझ में आएगा। बशर्ते आप पूरा वीडियो देखिएगा और ध्यान से देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। साथ ही मैंने लिखा है सर्वनाम सूत्र। सर्वनाम सूत्र यह होता है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। जैसे ये कॉलम उसी प्रकार से ये कॉलम। सह, तौ, ते मतलब कि वह, वे दोनों, वे लोग। मैंने इसका हिंदी अर्थ भी साथ में लिखा है ताकि अनुवाद बनाने में कोई भी दिक्कत ना आए। तो सह, तौ, ते प्रथम पुरुष में आता है। मध्यम पुरुष होता है त्वम, युवाम, यूयम। उत्तम पुरुष होता है अहम, आवाम, वयम। साथ ही मैंने यहाँ पे कुछ शब्दार्थ लिखा है। शब्दार्थ मतलब कुछ ऐसे शब्द लिखे हैं जिसका यूज जो है अनुवाद में होने वाला है। और साथ में मैंने जो यहाँ पे साफ साफ लिख दिया है कि मतलब होता है क्या, कुत्र मतलब कहाँ, कद मतलब कब, कह मतलब कौन। ये कह मतलब कौन होता है पुल्लिंग के लिए, और बगल में ही लिखा है का मतलब कौन स्त्रीलिंग के लिए। तो ये दोनों अलग अलग होते हैं। कह मतलब कौन पुल्लिंग के लिए, तत्र मतलब वहाँ, कथम मतलब क्यों होता है या कैसे भी होता है, कियत मतलब कितना होता है नपुंसक लिंग मतलब निर्जीव के लिए, कियति मतलब होता है कितना स्त्रीलिंग के लिए, कियान मतलब होता है कितना लेकिन पुल्लिंग के लिए, का मतलब कौन तो बता ही दिए स्त्रीलिंग के लिए, इयम मतलब होता है यह स्त्रीलिंग के लिए, और अयम मतलब होता है यह पुल्लिंग के लिए। और साथ ही एक और होता है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इदम। इदम मतलब होता है यह, इदम मतलब यह नपुंसक लिंग के लिए। नपुंसक लिंग मतलब क्या होता है निर्जीव। संस्कृत में लिंग को 3 भागों में बांटा गया है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक। तो इस प्रकार से मैंने शब्दार्थ भी लिख रखा है। अब हम बनाते हैं अनुवाद, और अनुवाद में जो है इन्हीं का प्रयोग किया जाता है। तो बहुत ही सरल और आसान कॉन्सेप्ट है, आप ध्यान से देखिए, आपको जरूर समझ में आएगा। तो पहला अनुवाद लेते हैं। हमारा अनुवाद है वह क्यों हंसता है। तो वह का संस्कृत देखिए यहाँ पे क्या होता है, वह का हो जाता है सह, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है। वह का संस्कृत होता है सह। क्यों का संस्कृत क्या होता है, तो क्यों का संस्कृत यहाँ पे देखिए कथम लिखा है मैंने। कथम मतलब क्यों या कैसे भी होता है, तो कथम लिख देंगे, सह कथम। हंसना का संस्कृत होता है हस, और इसका रूप चलता है, तो मैंने हंस लिख दिया है। अब देखिए इसका रूप चलता है, वो लास्ट में कौन सा सूत्र लगाएंगे। मेरे पास लट लकार का सूत्र इतना सारा है, 9 है। 9 में से कौन सा सूत्र लेगा, इसे हम पता करेंगे। फर्स्ट जो है कर्ता, इससे तो सह। तो सह देखेंगे कौन सा वचन कौन सा पुरुष, यह प्रथम पुरुष का है, एक वचन का है। सह कहाँ पे आता है, प्रथम पुरुष एक वचन में आता है सह। तो सूत्र भी ऐसे ही लगाते हैं, प्रथम पुरुष एक वचन का, और यहाँ सूत्र है ती। जैसा कि ये है प्रथम पुरुष एक वचन, वैसा ही सूत्र लगाएंगे, प्रथम पुरुष एक वचन ती। तो हस के लास्ट में लगा देंगे ती, हो जाएगा हस्ती, और यह बनकर तैयार हो गया सह कथम हस्ती, मतलब वह क्यों हंसता है। तो इस प्रकार से अनुवाद को बनाते हैं। अनुवाद बनाने का बिल्कुल सरल और आसान कॉन्सेप्ट होता है। अगर आप एक बार समझें तो आपको सब कुछ आसान लगने लगेगा। तो इसी प्रकार से हम नेक्स्ट बनाकर देख लेते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। तो सेकंड हमारा अनुवाद है तुम कब खाते हो। तो तुम का संस्कृत होता है त्वम। त्वम देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है त्वम, तो मतलब तुम। मध्यम पुरुष एक वचन, मध्यम पुरुष एक वचन का होता है त्वम, तो हम लास्ट में यूज करेंगे। पहले हम आगे बढ़ लेते हैं। तुम मतलब त्वम। कब का होता है संस्कृत कदा। कदा मतलब कब, देखिए यहाँ लिखा है कदा मतलब कब। खाना का संस्कृत होता है खाद, तो ऐसे मैंने खाद लिख लिया। इसका रूप चलाएंगे, खाद का रूप चलाएंगे तो त्वम के अनुसार ही चलेगा। तो मैंने यही आपको बताया
मध्यम पुरुष एक वचन में होता है त्वम, तो मध्यम पुरुष एक वचन का सूत्र लगाएंगे सी, तो खाद के लास्ट में लगा देंगे सी और हो जाएगा खादसी। त्वम कदा खादसी मतलब कि तुम कब खाते हो, बनकर तैयार है। माफ कीजिएगा, मैंने यहाँ पे प्रश्न सूचक चिन्ह नहीं दिया, तो यहाँ प्रश्न सूचक चिन्ह देंगे क्योंकि यह जो है क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मतलब ये है प्रश्नवाचक अनुवाद। नेक्स्ट हमारा अनुवाद है वह कैसे खेलता है, तो वह का संस्कृत अभी मैंने बताया सह होता है। कैसे का कथम होता है, देखिए कथम मतलब क्यों भी होता है और कैसे भी होता है, तो दोनों का इस्तेमाल जो है करेंगे। तो यहाँ पे कैसे है तो कथम, सह कथम। खेलना का संस्कृत होता है खेल या क्रीड, दोनों होता है, खेल भी होता है और क्रीड भी होता है, मैंने यहाँ पे क्रीड लिखा है। तो सह कथम क्रीड, अब क्रीड का रूप कैसे चलाएंगे, तो जैसे मैंने अभी बताया आपको सह मतलब वह होता है और ये प्रथम पुरुष एक वचन का है, तो सूत्र भी प्रथम पुरुष एक वचन का लगाते हैं ती, जैसे कि मैंने यहाँ बताया है ती, तो यहाँ लास्ट में लगाएंगे ती और हो जाएगा क्रीडती। सह कथम क्रीडती मतलब वह कैसे खेलता है या बनकर तैयार है। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं आपको आसान तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपने बेसिक वीडियो देख रखा है तो आपको बेझिझक 100% समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं देखा है तो आप बेसिक वीडियो देखिएगा जरूर, आपको देखना चाहिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आई बटन में दिख रहा होगा। बेसिक वीडियो जरूर देखिए, उसके बाद अगर आप इसको देखेंगे तो आपको 100% गारंटी के साथ कहता हूँ समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा 4 जो है अनुवाद ये है, लड़के कहाँ जाते हैं, तो लड़के कितने लड़के हैं, एक लड़के तो है नहीं, लड़के मतलब बहुत सारे लड़के। तो ऐसे एक लड़का का संस्कृत होता है बालक, बालक मतलब होता है एक लड़का, और लड़के हैं तो यहाँ पे आ की मात्रा लगा देंगे और विसर्ग लगा देंगे, तो बालका, बालका मतलब कि बहुत सारा लड़का, बहुवचन में हो गया। तो बालका, कहाँ का संस्कृत होता है पुत्र, देखिए मैंने यहाँ पे कहीं लिखा होगा, हाँ पुत्र मतलब कहाँ, तो मैंने यहाँ लगा दिया पुत्र। बालका पुत्र मतलब लड़के कहाँ जाते हैं, तो जाना का संस्कृत होता है गच्छ, ऐसे। अब देखिए गच्छ में कौन सा सूत्र का प्रयोग करेंगे, तो बालका मतलब कितना सारा बालक, देखिए बालका जो है प्रथम पुरुष में आता है, किसी का भी नाम हो तो वो प्रथम पुरुष में ही आते हैं। अंग्रेजी में इसे थर्ड पर्सन कहते हैं, और थर्ड पर्सन में लिखा होता है ही सी इट नेम, किसी का भी नाम आए तो यही है थर्ड पर्सन मतलब प्रथम पुरुष। संस्कृत में उल्टा होता है थोड़ा सा, प्रथम पुरुष, तो इसमें बालका भी आएगा। और बालका एक बालक तो है नहीं, बहुत सारा है, तो प्रथम पुरुष के बहुवचन में आएगा ते के अनुसार, प्रथम पुरुष के बहुवचन में आएगा। तो गच्छ में सूत्र भी लगाएंगे तो प्रथम पुरुष के बहुवचन जैसा लगाएंगे, तो बहुवचन में सूत्र लिखा हुआ है अंति, तो यहाँ जुड़ जाएगा अंति और हो जाएगा गच्छन्ति। तो इस प्रकार से बालकः कुत्र गच्छन्ति मतलब लड़के कहाँ जाते हैं, बहुवचन में है। नेक्स्ट हमारा है वह क्या खाता है, तो वह का संस्कृत सह। क्या का संस्कृत देखिए क्या लिखा है, क्या का संस्कृत होता है किम, तो लिख देंगे किम। सह किम मतलब वह क्या खाता है। खाना का संस्कृत देखिए मैंने यहाँ ही लिखा है खाद, खाद मतलब खाना, तो खाद। सह किम खाद, और सह के साथ कौन सा सूत्र लगता है, सह प्रथम पुरुष एकवचन में होता है, प्रथम पुरुष एकवचन का सूत्र होता है ती, लास्ट में लगा देंगे ती, खादती। सह किम खादती मतलब वह क्या खाता है। नेक्स्ट हमारा अनुवाद है वहाँ कौन खेलता है, खेलता है, वहाँ कौन खेलता है। तो वहाँ का संस्कृत देखिए मैंने लिखा होगा तत्र मतलब वहाँ, तो यहाँ लिख देंगे तत्र मतलब वहाँ। कौन खेलता है, तो कौन का संस्कृत होता है कहा, पुल्लिंग के लिए वहाँ कौन खेलता है, देखिए खेलती है नहीं लिखा हुआ है, खेलता है मतलब कोई लड़का खेलता होगा, पुल्लिंग खेलता होगा, तो यहाँ मैंने कह का इस्तेमाल किया। देखिए कह मतलब कौन होता है पुल्लिंग के लिए, तो तत्र कह मतलब वहाँ कौन खेलता है। तो खेलना का भी मैंने बताया क्रीड होता है और नहीं तो खेल होता है, तो यहाँ पर मैंने बताया है, यहाँ पर मैंने क्रीड धातु लिखा है तो क्रीडती, एक बार खेल धातु भी लिख लेते हैं ताकि दोनों समझ में आए। तो खेल, खेल मतलब खेलना। अब देखिए कौन खेल रहा है, वहाँ कौन खेलता है, तो कितने संख्याओं का पूछ रहा है, वहाँ कौन खेलता है एक संख्या का। अगर ऐसा होता है कि वहाँ कौन खेलते हैं,
वहाँ कौन खेलते हैं, तब कह सकते थे कि बहुत सारा संख्या का बोध रहा है। लेकिन अगर ऐसे कहा जाए कि वहाँ कौन खेलता है तो एक संख्या का बोध हो रहा है। तो एक संख्या का बोध हो रहा है मतलब एक वचन में आएगा, और ये प्रथम पुरुष में ही आएगा, क्योंकि इसको हम ऐसे बना सकते हैं कि वहाँ कौन खेलता है, वहाँ वह खेलता है, ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक वचन प्रथम पुरुष में आता है, जिसका भी नाम वगैरह आए तो प्रथम पुरुष में आता है। तो वहाँ कौन खेलता है तो प्रथम पुरुष एक वचन के अनुसार चलेगा, सूत्र होता है ती, तो लास्ट में लगाएंगे ती, तो हो जाएगा इस प्रकार से खेलती। तत्र कहा खेलती, मतलब वहाँ कौन खेलता है। नेक्स्ट हमारा है यह फल कितना मीठा है। यह फल कितना मीठा है, अब खाकर देखेंगे तो ना पता चलेगा कि कितना मीठा है। चलिए खाकर देख लेते हैं, यह फल कितना मीठा है। तो यह फल देखिए, यहाँ पर हम थोड़ा सा बताना चाहेंगे आप लोगों को कि यह फल कितना मीठा है। इसमें जो है थोड़ा सा, जैसे हम अंग्रेजी बनाते हैं तो वह क्यों हंसता है, अगर ऐसे हो अंग्रेजी में तो पहले वाई लगता है, क्यों का संस्कृत जो है पहले लगता है वाई लगता है, उसके बाद जो है ऐसे बनाया जाता है संस्कृत अंग्रेजी में। तो इस प्रकार से संस्कृत में भी हम बनाएंगे तो थोड़ा सा इस नियम का पालन करेंगे। यह कितना मीठा है, तो पहले कितना का ही संस्कृत आएगा, पहले कितना का संस्कृत आएगा, उसके बाद जो है फल का आता है। तो देख लेते हैं कितना का संस्कृत क्या होगा। ये फल है, ये फल है, और फल जो है नपुंसक कह सकते हैं, निर्जीव। फल जो है निर्जीव होता है तो नपुंसक लिंग में आएगा। और कितना का संस्कृत आप नपुंसक लिंग में देखिए तो क्या होता है, कियत होता है। कियत मतलब कितना, नपुंसक लिंग के लिए, नपुंसक मतलब कि निर्जीव, जैसा कि फल हो गया। तो कितना का संस्कृत हो जाएगा कियत, तो सबसे पहले लगाएंगे हम कियत। कियत मतलब कि कितना, कियत यह कितना मीठा है, तो कियत मधुरम मतलब कि मीठा। कियत मधुरम मतलब कि कितना मीठा यह फल है, तो इयम फलम, और लास्ट में भाट के चिन्ह देंगे, मतलब प्रश्न सूचक चिन्ह देंगे। तो कियत मधुरम इयम फलम मतलब कितना मधुर या कितना मीठा यह फल है। अगर इसको हम सजा कर बोले तो यह फल कितना मीठा है। तो इस प्रकार से संस्कृत में भी ऐसे कितना हो, प्रश्न सूचक चिन्ह हो बीच में, तो हम उसको फर्स्ट में ही लिखते हैं, जैसा कि अंग्रेजी में लिखते हैं। और देखिए ये मतलब यह होता है नपुंसक लिंग के लिए, मैंने यहाँ मीनिंग नहीं लिखा है, तो सॉरी इदम इदम लिखना चाहिए था, इयम लिख दिया मैंने, इदम। इदम इदम मतलब यह होगा नपुंसक लिंग के लिए, अब सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं। नेक्स्ट हमारा अनुवाद है यह लड़की कितनी सुंदर है। यहाँ पे स्त्रीलिंग का बोध करा रहा है, यह लड़की कितनी सुंदर है। तो सेम ऐसे ही बनाएंगे, कितना या कितनी का सबसे पहले संस्कृत लिखना पड़ेगा, बाकी बाद में। तो कितनी का संस्कृत देखिए क्या है, कितनी या कितना। स्त्रीलिंग के लिए देखिए, स्त्रीलिंग के लिए कितना क्या होता है, कियत। ऐसे इसको कितनी लिखेंगे तो भी सही होगा, गलत नहीं होगा, लेकिन ठीक नहीं लग रहा है। तो कियत मतलब सॉरी कियति, कियति मतलब कितना स्त्रीलिंग के लिए। तो यहाँ लिख लेते हैं कियति, कियति। कियति मतलब कितना सुंदर, तो कियति सुंदर सुंदरी। सुंदर का अगर स्त्रीलिंग रूप देखें तो सुंदरी हो जाता है, जैसे कि कियत का स्त्रीलिंग रूप जो है कियति हुआ, इसी प्रकार से सुंदर का सुंदरी हो गया। तो कियति सुंदरी मतलब कितना सुंदर। यह लड़की है, यह लड़की है, तो यह का संस्कृत स्त्रीलिंग में देखिए, इयम मतलब होता है यह स्त्रीलिंग में, तो यहाँ पर इदम के जगह पर लगाएंगे इयम। इयम मतलब यह स्त्रीलिंग के लिए। और लड़की है ना, इयम बालिका, बालिका ऐसे। थोड़ा सा हमको यहाँ मिटाना पड़ेगा ताकि साफ साफ आपको समझ में आए और पता चल सके। कियति सुंदरी इयम बालिका, बालिका मतलब लड़की होता है, तो कितनी सुंदर यह लड़की है। इसका संस्कृत अगर हम संस्कृत से हिंदी करें तो इस प्रकार सटीक रूप से बोलेंगे यह लड़की कितनी सुंदर है। मैंने यहाँ पर जान कर दिया है, 3 जो है सेंटेंस ऐसे जानबूझ कर दिया है ताकि आपको हार्ड से हार्ड भी समझ में आए कि कैसे इसको जो है हम हल करें या फिर कैसे इसका संस्कृत अनुवाद करें। तो इसलिए मैंने यहाँ पर जान कर दिया है ताकि आप ये भी सीखें, सिर्फ हल्का हल्का या इजी जो है अनुवाद ना सीखें, आप कठिन को भी सीख सकें। तो आगे बढ़ते हैं हमारा
अनुवाद ये है, 9th है, यह लड़का कितना सुंदर है। यह लड़का कितना सुंदर है सेम इसी कॉन्सेप्ट पे बनेगा। तो पहले कितना का संस्कृत लगाओ, लेकिन पुल्लिंग में, तो पुल्लिंग क्या है, पुल्लिंग में होता है कियान। कितना का संस्कृत होता है पुल्लिंग में, कियान, तो लिखेंगे कियान ऐसे। कियान सुंदर है तो सुंदरा, सुंदरा। देखिए दोनों में डिफरेंस आपको दिख रहा होगा। लड़की के लिए अगर कितना का संस्कृत था तो कियति, लड़का के लिए कियान। लड़की के लिए अगर सुंदर का संस्कृत था तो सुंदरी, लड़का के लिए सुंदरा। और यह लड़का है ना, तो यह का भी संस्कृत जो है चेंज। देखिए आयम मतलब यह पुल्लिंग के लिए, तो आयम। कियति सुंदरा आयम। लड़का का संस्कृत था बालक, तो बालक ऐसे। लास्ट में सब में भाट के चिन्ह लगाएंगे ताकि प्रश्न सूचक बना रहे। कियान सुंदरा अयम बालक, मतलब कितना सुंदर है यह लड़का। तो इस प्रकार से तीनों का संस्कृत जो है बनाया, अलग अलग जो है, सब में सब कुछ अलग है। यहाँ पर यह का संस्कृत हुआ इयम, सॉरी इदम, और यहाँ पर हो गया स्त्रीलिंग में इयम, और यहाँ पे अयम हुआ। इसका रूप जो है कैसे कैसे चेंज हुआ है, अगर इसका भी वीडियो आप जानना चाहते हैं, इसको भी डिटेल से जानना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट जरूर लिखिएगा। कमेंट नीचे बॉक्स में लिखिएगा कि सर इयम अयम और इदम कैसे कैसे हुआ, इसका वीडियो ना दीजिए, मैं बना दूंगा। इसका धातु सॉरी इसका शब्द रूप चलता है, जैसे कि बालक का चलता है, लता का चलता है, और भी किसी का चलता है, इसी प्रकार से इसका भी शब्द रूप चलता है। नपुंसक लिंग के लिए अलग, स्त्रीलिंग के लिए अलग, पुल्लिंग के लिए अलग, तो तीनों का अलग अलग रूप चलता है, इसलिए यहाँ पे ऐसे चेंजिंग देखने को मिल रहा है। तो अगर आप कहें तो मैं इसका अलग से वीडियो बनाकर दूंगा, लेकिन पहले हम यहाँ पे अनुवाद को और ज़्यादा क्लियर कर लेते हैं और ज़्यादा समझ लेते हैं। 10वां है कौन आ रही है, तो कौन का संस्कृत हो जाएगा का मतलब कौन, स्त्रीलिंग के लिए। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा था कह मतलब कौन, कह मतलब कौन पुल्लिंग के लिए, यहाँ पे का मतलब कौन स्त्रीलिंग के लिए। देखिए मैंने मीनिंग भी लिखा होगा, का मतलब कौन स्त्रीलिंग के लिए, और कह मतलब कौन पुल्लिंग के लिए। तो यहाँ पे स्त्रीलिंग है तो का, वह कौन आ रही है तो का आ रही है। आना क्या होता है आगज, आगज। कितना लड़की है, कोई भी है तो कितना है, एक है, तो ती लगाएंगे, एक वचन में ती। देखिए एक वचन में ती का प्रयोग किए हैं, प्रथम पुरुष एक वचन, तो प्रथम पुरुष एक वचन ती। का आगच्छति मतलब कौन आ रही है। आ रहा होता भी तो भी आगच्छति होता, चेंज नहीं होता, बस यहाँ पे कहा कर देते। जैसे मैंने इसमें 11 में लिया है कौन जा रहा है, तो यहाँ पर कौन का संस्कृत का होगा, यहाँ पर कौन का संस्कृत का हुआ, कहा कि लड़की थी। यहाँ पर कौन का संस्कृत का हुआ, कहा कि लड़का है। जा रहा है, इसमें जाने की बात हो रही है, तो गच्छति। ऐसे एक लड़की आ रही है, लड़का जा रहा है, लड़की आ रही है, लड़का जा रहा है। नेक्स्ट है हमारा 12, वहां कितना जल है, वहां कितना जल है। तो पहले हम जानेंगे वहां का संस्कृत क्या होगा। देखिए मैंने कहीं लिखा होगा वहां का संस्कृत होता है तत्र, तो लिखेंगे तत्र। कितना का संस्कृत, देखिए कितना जल है, तो कितना का संस्कृत तो हमारे पास तीन को दिल है, कौन सा इस्तेमाल करेंगे। कितना मतलब का संस्कृत कियत भी होता है, कियति भी होता है, कियान भी होता है। तो हमें निर्भर करता है कि क्या है दिया हुआ, कितना जल है। और जल क्या होता है, नपुंसक होता है, मतलब कि निर्जीव होता है। तो निर्जीव के लिए जल के लिए हम कौन सा कितना का इस्तेमाल करेंगे, नपुंसक वाला कियत इस्तेमाल करेंगे। तो तत्र लिखने के बाद कियत लिखिए, कियत। संस्कृत थोड़ा सा डिफिकल्ट मतलब डिफरेंट है, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है मजेदार, मजेदार है। अगर आप ध्यान से पढ़िएगा तो मजेदार भी आएगा, मजा भी आएगा। तत्र कियत मतलब कि वहां कितना जल है, तो जलम अस्ति। लास्ट में भाट के चिन्ह देंगे ही, समझे हम गलती दी है, ऐसे भाट के चिन्ह पढ़ना चाहिए था, ऐसे भाट के चिन्ह लगाएंगे। कह आगच्छति, कह गच्छति, तत्र कियत जलम अस्ति, मतलब वहाँ कितना जल है। और क्या वह आश्वस्त है। देखिए मैंने यहाँ पर 2 सेंटेंस दिया है, और बहुत ही समझने में इम्पोर्टेंट है, समझना चाहिए, क्योंकि संस्कृत में जो है अक्सर हम लोग गलती कर देते हैं, तो इसको समझिए गौर से। मैंने यहाँ पर 2 सेंटेंस दिया और दोनों का सेंस एक ही निकलता है, सेंटेंस अलग अलग है। पढ़ते हैं क्या है। 13 नंबर है, 13 नंबर है क्या वह अस्वस्थ है, और इसका 14वां है वह अस्वस्थ है क्या। तो जो है
आर्ट्स जो है सेम निकल रहा है, लेकिन लिखने का तरीका अलग है। अगर हम इसको अंग्रेजी बनाएं इंग्लिश में तो बनाने का नियम भी अलग ही होगा। तो संस्कृत में भी इसका कुछ नियम डिफरेंस होगा, तो डिफरेंट है सच में। चलिए जान लेते हैं कि क्या डिफरेंट है और कैसे बनाएंगे। तो क्या वह अस्वस्थ है, अगर इसको हम बनाएं, अगर अंग्रेजी में बनाते हैं तो इसमें क्या का मीनिंग नहीं पड़ता। अगर अंग्रेजी करते हैं तो क्या का मीनिंग नहीं पड़ता, क्योंकि यह फर्स्ट में है, तो इसमें अंग्रेजी के अनुसार क्या का मीनिंग नहीं देंगे और इस प्रकार से बनाएंगे कि सह अस्वस्थ अस्ति, सह अस्वस्थ अस्ति, लास्ट में भाट के चिन्ह देंगे। यही तो है प्रश्न सूचक, मतलब बताएगा कि हम प्रश्न पूछ रहे हैं, बता नहीं रहे हैं। सह अस्वस्थ अस्ति मतलब क्या वह अस्वस्थ है। यहाँ पे क्या का संस्कृत जो है छुपा हुआ है, यही भाट के चिन्ह जो है प्रश्न सूचक ये बोध करा रहा है कि हम सवाल पूछ रहे हैं, बता नहीं रहे बल्कि सवाल पूछ रहे हैं कि क्या वह अस्वस्थ है। तो इस प्रकार से इसका संस्कृत जो है सह अस्वस्थ अस्ति लिखेंगे। और यहाँ पर 14वां लिखेंगे कि वह अस्वस्थ है क्या, वह अस्वस्थ है क्या। तो यहाँ पे क्या पर जोड़ दे रहे हैं कि वह अस्वस्थ है क्या, तो इसका संस्कृत पहले ही लिखेंगे किम, किम मतलब क्या, वह अस्वस्थ है तो किम सह अस्वस्थ है। देखिए यहाँ पे जो है जोड़ दिया गया है क्या पे, किम सह अस्वस्थ अस्ति मतलब वह अस्वस्थ है क्या। थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा होगा आपको, लेकिन समझिए तो और आसान हो जाएगा। पहला था कि क्या वह अस्वस्थ है, सवाल पूछने नॉर्मली हम लोग पूछते हैं क्या तुम्हें बुखार था, ऐसे तो नॉर्मली जब पूछते हैं तो यहाँ पर क्या का संस्कृत नहीं लगाया है मैंने, सह अस्वस्थ अस्ति मतलब क्या वह अस्वस्थ है, यहाँ भाट के चिन्ह लगाया है ताकि पता चले कि मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। और से दूसरा 14वां है वह अस्वस्थ है क्या, तो यहाँ पे क्या पे जोड़ दिया जा रहा है क्या वह अस्वस्थ है क्या, गौर करके पूछ रहे हैं क्या के बारे में। तो इसलिए पहले ही संस्कृत में दिया गया है मीनिंग इसका क्या का, किम, किम सह अस्वस्थ अस्ति वह अस्वस्थ है क्या। और नेक्स्ट हमारा लास्ट है वे कैसे नाचते हैं। अब नाचने नचाने की बात आ गई, थोड़ा सा डांस भी कर लो, बहुत जरूरी है। शादी के माहौल आ रहा है, बाराती के दिन आने वाले हैं, तो अच्छे दिन आने वाले हैं, नाचने वाले दिन आने वाले हैं, तो खूब एंजॉय कीजिएगा। पहले बना लेते हैं वे कैसे नाचते हैं। वे कैसे नाचते हैं, वे का संस्कृत होता है ते। देखिए मैंने कहीं लिखा होगा वे लोग, या वे का संस्कृत होता है ते, तो ते लिख दिए। कैसे का संस्कृत देखिए क्या होता है, कैसे का संस्कृत होता है कथम मतलब कैसे, तो कथम लिख देंगे ऐसे। ते कथम मतलब वे कैसे। नाचना का संस्कृत होता है नाच, सॉरी नृत्य, ऐसे नृत्य मतलब नाचना, ते कथम नृत्य। अब नृत्य में कौन सा सूत्र लगाएं, नृत्य में कौन सा सूत्र लगाएं, वेरी इजी कॉन्सेप्ट। क्या क्या लगाए हैं यहाँ पर, ते लगाए हैं, और ते कौन सा वचन कौन सा पुरुष है देख लेते हैं। प्रथम पुरुष में आता है ते, बहुवचन में आता है ते, तो प्रथम पुरुष बहुवचन का सूत्र लगाएंगे। प्रथम पुरुष बहुवचन का सूत्र क्या है, अंति है, तो लास्ट में लगा देंगे अंति, नृत्यंती हो जाएगा। ते कथम नृत्यंती, लास्ट में भाट का चिन्ह देंगे। वे कैसे नाचते हैं, इस प्रकार से यह बनकर तैयार है। तो इस प्रकार से हमने आज प्रश्न सूचक अनुवाद सीखा है। मैंने साथ में इसका हिंदी अर्थ भी लिखा, सॉरी अनुवाद लिखा है, शब्दार्थ लिखा है, सूत्र भी लिखा है, सर्वनाम सूत्र और लट लकार का सूत्र लिखा है, क्योंकि सारा सेंटेंस है वो लट लकार में ही दिया हुआ है, लट लकार यानी कि वर्तमान का। तो इस प्रकार से यह वीडियो जो है यहीं तक समाप्त होता है। यहीं तक मैंने बताया, कुछ अनुवाद लिखे हैं इसमें मैंने जो आपको समझाया है अच्छे तरीके से। तो मैं आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर सच में समझ में आया, सच में अच्छा लगा हो, तो एक लाइक देकर हमारा उत्साह जरूर बढ़ाइएगा। और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखिएगा कि वीडियो कैसा लगा, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि आपको आगे आने वाले दिनों में कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए। अगर आपको संस्कृत ग्रामर में कोई प्रॉब्लम है तो उसे आप कमेंट बॉक्स के द्वारा लिख सकते हैं, ताकि आगे में हम इसी आपके टॉपिक पे वीडियो बना सकूं। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑल पर सेट कीजिए, ताकि आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।
बाय बाय, जय हिंद।